नमस्ते मित्रों। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भगवान दास मोरवाल जी को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में जो एक अत्यंत चर्चित ऐसा नाम है वह है भगवान दास मोरवाल, जिन्होंने अपने आरंभिक कथा साहित्य के साथ ही एक अत्यंत नया ऐसा रूप साहित्य के क्षेत्र में सामने लाया हुआ पाया जाता है। दरअसल भगवान दास मोरवाल जी का जो जन्म है वह 23 जनवरी 1960 में नगीना मेवात में हो गया और यह उनके पहले उपन्यास काला पहाड़ में इसी इलाके का अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण पाया जाता है। एक सुप्रसिद्ध कहानी वो उपन्यास लेखक के रूप में भगवान दास मोरवाल सामने आ जाते हैं। मोरवाल जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की और बाद में पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। कई पत्रिकाओं के वे सलाहकार सदस्य भी है। विभिन्न संगोष्ठियों में उन्होंने व्याख्यान दिए हैं, साक्षात्कार दिए हैं। दरअसल वे एक अत्यंत मिलनसार ऐसे व्यक्ति है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उनमें होने वाली सामाजिक प्रतिबद्धता। सरकारी कार्यालय में काम करते हुए उनके अंदर का जो लेखक है वह जिंदा रहा, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी कारण उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह स्पष्ट किया है। मोरवाल जी का 1999 में एक उपन्यास आ जाता है काला पहाड़ और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही देखा नहीं। एक के बाद एक उपन्यास, बेहतरीन उपन्यास हिंदी साहित्य में प्रस्तुत किए। जैसे 2004 में बाबल तेरा देश में, 2008 में रेत उपन्यास आ गया, उसके बाद 2014 में नरक मसीहा, 2015 में हलाला, फिर 2017 में सूर बंजारन, 2019 में वंचना और 2020 में शकुंतिका और उनका अंतिम उपन्यास 2021 में खानजादा के रूप में आ गया। और इस उपन्यास की तो खासियत यह कि बहुत कम समय में इसके 2-3 संस्करण निकल चुके। ये उपन्यास न केवल भारत में अपितु पाकिस्तान में भी पढ़ा जा रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में जहां पाठकों के कम होने का रोना रोया जाता है, ऐसे समय खानजादा जैसा उपन्यास, उसके कई संस्करण निकलना, यह एक सुखद बात है। मोरवाल जी ने उपन्यासों के साथ कहानियां भी लिखी। माँ सीढ़िया और उसका देवता, 10 प्रतिनिधि कहानियां, ये उनके कहानी संग्रह है। उन्होंने एक संस्मरण भी लिखा जिसका नाम है पकी जेठ का गुलमोहर। इसके सिवा वे पत्र पत्रिकाओं में अन्य स्तंभ आदि भी लिखते रहे और इसी कारण उनका जो लेखन है वह बहुआयामी रह चुका है। दरअसल मोरवाल जी ने अपने लेखन के जरिए एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया। उन्होंने मेवात के ग्रामीण क्षेत्र को आधार बनाकर संपूर्ण भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया हुआ पाया जाता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सांस्कृतिक वर्चस्व को खुली चुनौती दे दी है। उनके पात्र हिंदू मुस्लिम सभ्यता के गंगा जमुनी किरदार बनकर हमारे सामने आ जाते हैं और यही उनका होने वाला गहरा सामाजिक सरोकार जो है उनके साहित्य को एक अलग पहचान दिला देता है। मोरवाल जी ने अपने साहित्य में नारी जीवन का भी अलग रूप में चित्रण किया। इतना ही नहीं तो उनका शकुंतिका जैसा उपन्यास, वो तो नारी की ओर देखने की एक नई दृष्टि प्रदान करता है कि जिस घर में पहले से 2 लड़कियां हैं और उसी घर के एक दूसरे भाई को कोई निसंतान है, बच्चा नहीं है, ऐसे समय घर में 2 लड़कियां होते हुए वहां उस घर की दादी दादा या सब पुरुष जो है और एक लड़की गोद ले लेते हैं और वह लड़की भी बाद में अपने समाज के लिए, देश के लिए जो कार्य करती है, ये एक आदर्शवादी और महत्वपूर्ण ऐसा उपन्यास हमारे सामने आ जाता है।
तो मोरवाल जी ने अपने साहित्य में लोक साहित्य और संस्कृति इसका बखूबी चित्रण किया है। उनके उपन्यास उपेक्षित वंचितों के जीवन को वाणी देते हैं और सामाजिक समता और मानवता का पुरजोर समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। मोरवाल जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से हाशियों के समाज का चित्रण किया और सामाजिक समता को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह बात महत्वपूर्ण है। नारी जीवन का चित्रण अन्य लेखकों ने भी किया, लेकिन मोरवाल जी एक नई बात लेकर नारी को प्रस्तुत करते हुए पाए जाते हैं। उनके साहित्य में लोक भाषा का प्रयोग हो चुका है और इसी कारण उनको उन्हें लोक जीवन और लोक साहित्य के चितेरे ऐसा कहा जाता है। मानवीय संवेदना ये उनके साहित्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसी कारण भगवान दास मोरवाल हिंदी साहित्य में एक अपनी अलग और महत्वपूर्ण पहचान रखते हुए पाए जाते हैं। मोरवाल जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण ही उनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया। फिर उसमें साहित्य अकादमी हो, यूके लंदन हो, ऐसे कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो गए। आज भारत में कई विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर 40 से भी अधिक शोध हो रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। अनेक विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य को पाठ्यक्रम में रखा गया है और इस दृष्टि से आधुनिक काल में अपने विचारों के माध्यम से साहित्य में मानवीयता, सामाजिकता को प्रस्तुत करने का प्रयास करने वाले भगवान दास मोरवाल हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण लेखक है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।